हे माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सब होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शिव की कृपा से हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 और उठते के साथ मैंने गेट खोल दी है और गेट खोलने के बाद ब्रश करती हूँ, फिर फेस वॉश करती हूँ ताकि मेरी नींद खुल जाए। रात में मैं कल अप्रॉक्स 1:30 के लगभग मैं सोई थी और 4:30 में उठना है क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है ना। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर बच्चे को लंच ब्रेकफास्ट एक कौन बना के देगा, उसका स्कूल भी होता है। इसी सब वजह से उठना पड़ता है। उठने का मन तो किसी का नहीं करता है जब आदमी लेट सोता है तो। और उसके बाद मैं ब्रश फेस वॉश करने के बाद यहाँ पे बेसिन साफ़ करती हूँ ताकि गेट के पास बेसिन है, साफ़ रहता है तो सही लगता है, अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ और घर के सारे रूटीन जो होते हैं उनको फॉलो करने लगती हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरा किचन एरिया है, हॉल एरिया में मैंने लगा लिया है और सिलेंडर हटा के अच्छे से लगा रही हूँ। और देखिए साफ़ सफाई जितनी रहती है ना, तो अभी बरसात का टाइम है तो ग्राउंड फ्लोर पे है तो कीड़े मकोड़े थोड़े से आते रहते हैं। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा डर रहता है। घर में एक छोटा बच्चा है तो हमें सफाई का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से। और यहाँ पे मैं कल कपड़ा लाई थी धो के, तो अभी तक फोल्ड नहीं की हूँ, आज फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, तो कचरा को जितना भी कचरा है सभी को मैं बाहर निकाल दे रही हूँ और बाहर दरवाज़ा वगैरह भी थोड़ा सा झाड़ू से मार देती हूँ। पहले अप्पू नहीं था तो बहुत सारा टाइम बचता था दोस्तों, मतलब क्लीनिंग में ही टाइम मेरा ज़्यादातर निकलता था। कचरा उठाने के बाद मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के लिए जा रही हूँ तो कपड़ा मैं सोच रही हूँ प्रेस कर लूँ, इसके लिए मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसे तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं तो पहले मैं कपड़ा वगैरह सब कुछ प्रेस करके रखती थी। स्नान करने के बाद अब मैं जाऊंगी, सोच रही हूँ पूजा कर लूँ, लेकिन आप कितना भी पहले उठिए, अगर काम थोड़ा सा भी डिले होता है ना तो बच्चे के लंच और ब्रेकफास्ट पे इफेक्ट आने लगता है, मतलब हड़बड़ हड़बड़ होने लगता है। तो मैं यहाँ पे टाइम देखी तो यहाँ पे टाइम हो चुका था 5:10 और मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। तो मैं बस सिंदूर लगाई और हैप्पी कल रात में ही बोला था कि मम्मा आप सुबह सुबह चावल दाल बनाना, मैं चावल दाल खा के जाऊँगा और ब्रेकफास्ट में आपको जो मतलब लंच के लिए आपको जो बनाना होगा अब बना देना। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ और मसूर और मूंग दाल को मैं मिक्स कर देती हूँ, इन्हीं दो दालों को बनाती हूँ। मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिल्टर का पानी मैं यूज करती हूँ खाना बनाने के लिए। तो दाल मैंने वॉश कर लिया है और चावल वॉश करके उसमें फिल्टर का पानी ले रही हूँ। चूल्हा को मैं प्रणाम करने के बाद गैस को जला देती हूँ। उसके बाद चावल चढ़ा देती हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा देती हूँ। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं साग लाई थी, तो आज साग बनाऊंगी। हल्दी नमक मैं बस डालती हूँ दाल में और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। सिंपल दाल बनाती है तो पूरी तरह से सिंपल, नहीं तो पूरी तरह से तड़का वाला। सिंपल जो छौंक लगाते हैं वैसा दाल मुझे नहीं पसंद आता है, ना ही मेरे बच्चों को। तो ये गेनहारी का साग लाई थी मैं कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो जितना अच्छा रहता है, फ्रेश बन जाता है ना, उतना ही टेस्ट इसका सही रहता है। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, सरसों, जीरा और मेथी का मैं फ़ोरन दे रही हूँ और उसके बाद से मैं साग को मतलब धो के डाल देती हूँ। और जितना साग देखने में क्वांटिटी है ना उतना होता नहीं है। सुबह उठने से ये हो जाता है दोस्तों कि घर के सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। और बच्चा है तो सुबह सुबह अगर उठ जाओ ना, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो सुबह उठ जाओ तो घर के सारे काम हो जाते हैं एकदम टाइम टू टाइम, कोई टेंशन नहीं होता है। तो उसके बाद से मैं आटा यहाँ पे लगा ली हूँ दोस्तों। छोटे छोटे जो भी बर्तन थे उन सभी को मैं धो के हटा ली हूँ। चावल अभी हो गया है तो मैं चावल को पसा दूँगी। नीचे सिंक डायरेक्ट नहीं पसाती हूँ क्योंकि नाली में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर सकते हैं, तो उनका श्राप हमें लग सकता है, इसलिए मैं सस्पेन रख दी हूँ, उसमें पसाऊंगी। जब ठंडा होगा तब मैं फेंक दूँगी। साथ में थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते चलती हूँ क्योंकि किचन बहुत छोटा है, तो क्लीनिंग रहती है तो सही रहता है, थोड़ा साफ दिखता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को भिंगा के अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा इस कपड़े को धोने के बाद इस वाइप मार दूँगी, वाइपर से मार दूँगी तो ये पूरी तरह से सूख जाता है और पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है इस तरह से।
यही रहता है मेरा डेली का रूटीन। सुबह उठिए, काम करिए, और मतलब बच्चे को संभालना है तो काम टाइम टू टाइम हो जाता है तो बहुत सही रहता है। हैप्पी के लंच के लिए मैं बना रही थी छनुआ लिट्टी, मतलब सत्तू भर के जो लिट्टी बनाते हैं वो। सत्तू का प्रिपरेशन मैं रात में ही कर लेती ताकि उतना दिक्कत नहीं हो, हड़बड़ नहीं हो। और यहाँ पे हैप्पी अब स्कूल के लिए जा रहा है, उसका लंच पैक करती हूँ। किसी को देना नहीं। साग की क्वांटिटी जितनी देखने में थी उतनी है नहीं, तो मैं यहाँ पे करेला और आलू की भुजिया बना रही हूँ। आज घर में सिर्फ हेल्दी खाना बनाई हूँ, ठीक है। साग, करेला, आलू की सब्जी, ये सब। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च फ्राई करके निकाल देती हूँ। तेल में जीरा, हरी मिर्च और करेले, आलू को डाली हूँ धो के। उसके बाद से आँच को फ्लेम का मध्यम करके मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। सुबह में ही सोची थी दोस्तों कि मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इतना हड़बड़ हो जाता है, कितना भी आप सुबह उठिए हड़बड़ हो ही जाता है। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद मैं भगवान जी का आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। इसलिए मैंने ये घर का मंदिर और इनका भी डेकोरेट करना है मंदिर को, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं डेकोरेट करूं। उसके बाद अपने को फिट रखने के लिए थोड़ा सा मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। आपको देखिए कितना परेशान करता है योगा करने के टाइम में। योगा कर लेती हूँ तो थोड़ा सा दिन भर फ्रेश फील करती हूँ, अच्छा फील होता है, ठीक है। और जो भी शरीर के प्रॉब्लम होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बीच में आपने ब्लॉग देखा होगा कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम आ गई थी, तो 20 मिनट का योगा करने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। और इस समय बेड क्लीनिंग कर रही हूँ। दिन भर में तो 4-5 बार मैं बेड क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो वो बेड पे ही आके बैठते हैं, कूदते हैं, हैप्पी भी। और उसके बाद पलंग वगैरह को कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ ताकि डस्टिंग थोड़ी सी रहती है तो अच्छा लगता है। देखिए कितना साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत सही रहता है इस तरह से। कहा जाता है कि औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर सुबह से मैं उठती हूँ ना दोस्तों, तो रात के 2 बजे तक काम होते ही रहते, कुछ ना कुछ। उसी बीच में कभी अपू सोया तो मैं एडिटिंग थोड़ा सा कर लूँगी। मुझे एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी अपना कोशिश करती हूँ। अपू अभी पापा के साथ गया था ना अपना, तो चिप्स लेके आया था, तो मैं उसे फाड़ के दे दी और मैं भी खा ली थोड़ा सा, क्योंकि पूजा पाठ हो चुका है और अब काम बस क्लीनिंग का बाकी है। उसके बाद लंच का प्रिपरेशन करूँगी। टीवी वगैरह मैं आज सब साफ़ कर दी हूँ। टीवी तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा साफ़ रहता है तो अच्छा रहता है, पिक्चर वगैरह अच्छा आता है। और यहाँ पे मेरा ग्रोसरी का सामान भी आ गया था, इसका वीडियो मैं कल बनाऊंगी ये क्या क्या मैं मंगाई हूँ। उसके बाद हस्बैंड सामान को सरियाने लगे और बेसिन के पास जो मिरर है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में अगर क्लीनिंग नहीं होती है ना दोस्तों, तो बहुत मतलब कि जर्म्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। उस रूम की सफाई करने के बाद, हॉल की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अप्पू से मांग रही हूँ खाने के लिए, तो अप्पू मुझे खिला रहा है। और अप्पू उस टाइम बेड पे था, इसलिए मैं बेड साफ़ नहीं की थी। अप्पू के पापा आ गए हैं तो अब मैं बेड साफ़ कर देती हूँ। हर बेडशीट को हर 2 दिन पे मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अप्पू है कभी कभी सुसु कर देता है, इसलिए। आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे प्लास्टिक बिछाई हुई हो ताकि गद्दा खराब नहीं हो। और देखिए बेडशीट मुझे टाइट जितनी होती है ना उतनी अच्छी, मतलब फिटिंग अच्छी होनी चाहिए बेडशीट की। और रबर वाला बेडशीट मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। कंघी से अच्छे से मतलब दबा देती हूँ ताकि थोड़ा सा भी लूज ना हो। और यहाँ पे पिल्लो कवर भी मैं चेंज कर दे रही हूँ दोस्तों। बेड क्लीनिंग हो गया, उसके बाद मैं अब पोछा देने जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे कपड़ा सारा फोल्ड कर ली हूँ, वो क्लिप ही डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। तो मैं फिनाइल डालती हूँ, उसके बाद सेंधा नमक डालती हूँ, जिससे थोड़ा सा घर में पॉजिटिविटी रहता है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और बरसात का टाइम है तो थोड़ा सा सेंधा नमक डालती हूँ तो अच्छा रहता है। उससे मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिविटी चीज़ या कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो इस तरह से मैंने पोछा दे दिया सभी जगह।
और पोछा देने के बाद और फिर से अब मैं जाऊंगी, भूख लग गई है मुझे बहुत ज़ोर से, तो मैं आ जाऊंगी अब खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे खाना है चावल, दाल, साग, करेले आलू की भुजिया और हरी मिर्च फ्राई। देखिए कितना यम्मी खाना है। आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी खा लीजिए। तो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद अप्पू का मैं बाल बना रही हूँ दोस्तों। तो अप्पू का बाल मतलब आज मैं सोच रही हूँ ना कि 2 चोटी बनाऊँ, और इतना क्यूटली 2 चोटी इसका बन गया ना, और सबको ये फ्लाइंग किस दे रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है 2 चोटी इसका। और अभी इसकी नज़र एकदम टीवी पे है, टीवी पे भजन चल रहा है। और आज मैं यहाँ पे मीशो से मेरा पार्सल आ गया था। भाभी जो राखी के लिए साड़ी भेजी थी उसे एक्सचेंज कर ली हूँ मैं, और इसकी ओपनिंग मैं कल करूँगी। अभी अप्पू सोया हुआ है तो मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय और ब्रेड सेक लेती हूँ। और ये जो दूध की मलाई है मैं इसे निकाल के रखती हूँ। इसका कभी घी निकालूंगी तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। यहाँ पे जो बर्तन बचे हुए हैं सभी बर्तन को मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि जब अप्पू सोया रहता है ना दोस्तों तभी ये सब कामें हो पाती है। नहीं तो उसे एकदम पर्सनल एक चाहिए, अटेंशन उसे बहुत चाहिए होता है। देखिए अभी वो सोया हुआ है। और यहाँ पे पूरी तरह से वाइट सेट है, इंद्रेश महाराज जी का प्रवचन चल रहा है और लाइटिंग है। और यहाँ पे मैं चाय और ब्रेड को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। मेरा मूड ऑफ हो, मूड अच्छा हो, कुछ भी हो, मुझे चाय ही चाय चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं रिलैक्स होकर चाय थोड़ा सा पी पाती हूँ। चाय हम औरतों के लिए एनर्जी ड्रिंक है। अगर चाय नहीं तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। सुबह से उठो तो काम ही काम रहता है, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाहर बारिश हो रही है क्या, तो मैं आई तो देखी कि सच में यहाँ पे बाहर में झीसी पड़ रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। अप्पू सोया हुआ है, ध्यान तो उसी पे है, लेकिन मैं आ गई। ऐसे मौसम में 1 कप चाय हो तो क्या ही बात है। तो मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग को भी पीना है तो आप लोग भी आ जाइए। और मुझे लगा कि लाइट शायद कट गई है, तो मैं गई तो देखी कि सच में लाइट कट गई है दोस्तों। उसके बाद हस्बैंड जी के लिए और खुद के लिए मैं लंच बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और सुबह की जो सब्जियाँ हैं वो अभी भी हैं ही, तो उन्हीं से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करेले आलू की भुजिया है, साग है और रोटी है। मैं हस्बैंड जी को लंच दे रही हूँ। और इस टाइम पे अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे होंगे शाम के। और सुबह में मैं कपड़ा धोई थी, अभी तक नहीं पसारी थी, क्योंकि अप्पू को एकदम अटेंशन चाहिए होता है। उसे ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये इतना रोए जा रहा था दोस्तों, इतना रोए जा रहा था। फर्स्ट टाइम इसने कहा था मम्मी आइए। होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। ये हम लोग लिए मिक्सचर और केला, रहती लिए हैं। फालतू का डिब्बा उठा के क्या करोगे उसका।